शायद मेरी बर्बादी के बाद अब कोई मेरी तबाही भी चाहता है। Anyway, तुम लोगों को ये सब तमाशे करने हैं तो बाहर एक बिलबोर्ड टांग दिया करो, डू नॉट डिस्टर्ब का। एटलीस्ट मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। नॉट अ बैड आइडिया। और बेला, तो वेट कर रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, तुम इनकी चिंता मत करो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। रूही, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम चंद्रमा की रोशनी से बचकर रहना। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना। जाओ। हे भगवान, क्या कर दिया मैंने? मैं ऐसा कैसे कर नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। पर उस कमरे में तो, उसमें तो मैं ही थी बोलो के साथ अकेली। तुम रो क्यों रही हो? क्या हो बेला? भाई हो क्राइंग? मैंने किसने मारा है? इनकी गर्दन पे डस्टी का निशान कैसा है? तुम्ही ने कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने ये खुद ब खुद अपने पैरों पर चलकर इस कमरे में आई थी, तो तुम्हारी आंखों के सामने ये मर कैसे गई? किसने मार दिया इन्हें? अच्छा रो नहीं, चुप हो जाओ। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। अच्छा थोड़ी रोते हैं, कोई भी बात हो तुम मुझे बता सकते हो ना। तुम प्लीज रो तो एटलीस्ट मत, मुझे बताओ ना क्या हुआ। तुम कुछ बोलोगी तो मुझे पता चलेगा ना बेला क्या हुआ एग्जैक्टली। मैंने किया, मैं जो भी करती हूँ ना गलत हो जाता है, बिगड़ जाता है। मैं अच्छा ओके इन आंसुओं के पीछे मैं ही जिम्मेदार के पीछे। क्राई इट आउट, रो लो बेला। ओके ओके, क्राई इट आउट, सब ठीक हो जाएगा बेला। ना ना ना, सब कुछ ठीक कैसे होगा? कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं होगा रूही। अब आ गई। मैं सोच ही रहा था कि अब कब आएंगी। रूही का हाल तो देखा ही होगा आपने। मैंने कहा था ना उससे कि मैं उसके लिए ऐसा जाल बुनूंगा जिसमें वो फंस कर रह जाएगी, उसे भ्रम सच लगने लगेगा और सच भ्रम। उससे इतना मजबूर कर दूंगा माँ कि वो खुद पर ही शक करने लग जाएगी। उसने मेरे दिल के साथ खेला और मैं उसके दिमाग के साथ खेलूंगा। और माँ, ये खाली एक शुरुआत है, इसका अंत और भी बुरा होगा, और इसका अंत होगा माहिर सैगल की मौत के साथ। जब नाग रानी अनजाने में ही सही लेकिन उस माहिर को जान से मार डालेगी माँ, तब नाग रानी अपना ताज, अपनी शक्तियां, अपना सब कुछ खो देगी, और तब हम नागमणि हासिल करके पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे, है ना माँ? हाँ आओ, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आई एम फाइन नाउ। आई एम सॉरी माहिर जी। तुम बोल ली तुम्हें जितना बोलना था बेला। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बारी है बोलने की। बेला आई एम सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कहे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। यू नो, मुझे पूछना ही पड़ेगा कि मुझे क्या ऐसी क्या चीज है जो उसके रूम में जाके ही पूरी हो सकती है, और वो भी अकेले। नहीं आई मीन मैं जानबूझ के नहीं जाती हूँ। नो ऑफ कोर्स तुम जानबूझ के नहीं जाती, यू डिडंट मीन इट बेला। लेकिन बेला आई नो हमारे बीच में दूरियां हो सकती हैं लेकिन धोखा कभी नहीं हो सकता। बेला मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ बेला, भले ही तुम मेरे सपने ना देखो लेकिन मेरे रहते कभी तुम किसी और को अपने सपने में नहीं आने दोगी। मैं इस हद तक भरोसा करता हूँ तुम पे बेला, आई ट्रस्ट यू। लेकिन वो जो लड़का है ना, उस पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इतना सा भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है ये? क्यों रोई तुम? क्यों परेशान हो इतना? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? ये तुम बोलो ना, बस एक बार बोल दो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। आई स्वेयर। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? मैं जानता हूँ ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, तुम उसी की वजह से रो रही हो। उसने कुछ नहीं किया, मेरे इन आंसुओं की वजह मैं खुद हूँ। मैं खुद माहिर जी। तुम नहीं हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो मुझे बताओ सच क्या है? माहिर जी, मेरा एक सच है जो आप नहीं जानते।
वो मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे नहीं अपनाएंगे। अच्छा पहले आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, देखो मुझे, पढ़ो इन्हें बेला। क्या तुम इनमें अपने लिए छुपा प्यार नहीं पढ़ सकती? दैट्स फाइन। क्या तुम इनमें अपने लिए भरोसा पढ़ सकती हो? मैं तुम पे कितना भरोसा करता हूँ बेला, किस हद तक भरोसा करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना बेला, कोई भी बात होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जो भी बात, जो भी परेशानी तुम्हारी है वो मेरी है, मुझे सब मंजूर है बेला। सच? सच। आप मेरी हर चीज को अपना लेंगे? हर चीज को अपना लूंगा मैं। तुम बोलो, बोलो ना। जस्ट टेल मी बेला, क्या बोलना चाहती हो? जस्ट टेल मी। यूवी। क्या यूवी? बोलो ना। यूवी। क्या यूवी? क्या? अरे बेला, क्या हुआ? यूवी हमें एक साथ नहीं देख सकता। और मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। I'll be fine, माहिर जी, डोंट वरी, प्लीज। अपना ख्याल रखना प्लीज। आप बहुत अच्छे हो माहिर जी, सच में सबसे अच्छे। वो कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आओ नीचे। पोलो की लाश को मैंने ठिकाने लगा दिया है, सो डोंट वरी। क्या? मॉम को किस फैमिली इमरजेंसी में जाना पड़ा? बताया ना कि तुम्हारी मॉम ने कहा था उनकी मॉम की तबीयत खराब है, तो अरे मेरी नानी जिंदा कहाँ है? उनको मरे हुए, I mean, चल बसे हुए जाने कितना टाइम हो चुका है। ये बात तो मुझे भी याद है क्योंकि उस वक्त आंटी भी कोलकाता गए थे। तो क्या मॉम, शुरू से वैसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो इसने संज्ञा में गलती कर ली होगी, नहीं कोई और मर गया हो। हाँ व्हाटएवर। मैं वैसे भी ना पोलो की बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती। पता नहीं अपनी इरिटेटिंग आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कुछ फैमिली इमरजेंसी है, तो वो ऐसे नहीं कहते। व्हाट डूड, शी इज इरिटेटिंग। प्लीज आदि, बेटा तुम बाद में फोन करके पोलो को पूछ लेना कि हुआ क्या था। अभी इस वक्त लेट्स ऑल बिहेव आवरसेल्व्स, घर में मेहमान है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या सच में मैं अपने होश खो रही हूँ? वो भी ऐसे वक्त जब मुझे सच जानना है, पर मैं यही नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, अपने आप पे भी नहीं। हे भोलेनाथ, दया करो, पता नहीं ये क्या हो रहा है। डोंट वरी बेला, मैं तुम्हें पूरी प्राइवेसी दूंगा, लेकिन अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ।
बेला तुम उठ गई? हाँ, वो आहट सुनी तो नींद खुल गई। आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन तुमको जगाने का नहीं था, बट वो फिक्र हो रही थी ना, तो इसलिए देखने के लिए आ गया। आई मीन आई जस्ट केम टू चेक कि तुम ठीक तो हो। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जब तुम अपनी कैश की बदलती हो तो तुम अपने आप में नहीं रहती हो। तुम्हें अपने आसपास हर एक चीज से खतरा महसूस होता है और तुम उस पर हमला कर देती हो। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है माहिर। अगर विक्रांत ने जो कहा वो वाकई सच है तो इस हाल में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूँ। नहीं, तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए माहिर। हे भगवान, माहिर ने मेरा ये हाल देख लिया तो। अरे बेला, ये क्या कर रही हो? बेला, कर्टेन्स क्यों बंद कर रही हो? अच्छा कर लो, 1 सेकंड, मैं लाइट जला देता हूं। नहीं माहिर जी, नहीं, लाइट नहीं चाहिए। वो एक्चुअली सर दर्द है, तो वो माइग्रेन वाला दर्द है, तो लाइट नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग लाइट तो नहीं चाहिए मुझे। बेला, यू नॉट ओके। जो तुम कर रही हो ना, मुझे समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें ठंड लग रही है, तुम अपने आप को रैप कर रही हो। और तुम्हें ठंड लग रही है, दैट मीन्स तुम्हें फीवर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। बेला, मेरे को आंखें दिखाओ। आंखें दिखाओगी तो पता चलेगा ना। अगर आंखें पीली होंगी, दैट मीन्स तुम्हारी तबीयत खराब है। बेला, आंखें दिखाओ ना। हे भगवान, नहीं, इस वक्त मेरी आंखों का रंग बदल रहा है। मैं अपनी नागिन आंखें इसे नहीं दिखा सकती। बेला, प्लीज मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो ना। बेला रुको, मैं लाइट नहीं जलाता, मैं ना फोन की लाइट में देखूंगा। अरे माहिर जी, प्लीज मत करिए। बेला, तुम आंखें नहीं दिखाओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? सब पता चल जाएगा, तभी तो आंखें नहीं खोल रही माहिर। बेला, तुम रो रही थी क्या? तुम जरूर रो रही थी, इसलिए तुम आंखें नहीं खोलना चाह रही हो। वेरी श्योर। मुझे सिर्फ रेस्ट चाहिए, आप प्लीज जाइए। बेला, मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता हूँ कि तुम ठीक हो। तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँ। आई हैव टू मेक श्योर कि तुम ठीक हो। ओके, तो प्लीज मुझे आई ड्रॉप ला दीजिए। आंखों में कुछ चुभ रहा है तो शायद ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं आंखों में चुभ रहा हूँ। मैं दूसरी तरफ मुंह कर लेता हूँ तो आंखों में कुछ नहीं चुभेगा। माहिर जी, आपको मजाक सूझ रहा है? हेलो? हाँ, नहीं यार, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा फ्रेंड है, वो न्यूयॉर्क से है, तो वो एयरपोर्ट बुला रहा था, पर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल बी विद यू। अरे क्यों नहीं जाएंगे माहिर जी? बेला, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हें छोड़ के। माहिर जी, उसने आपको फोन किया इस वक्त, उसे जरूर आपकी जरूरत होगी। और मेरे पास यहाँ और भी लोग हैं और मैं एकदम ठीक हूँ। बेला, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं You जाऊँ। should go, माहिर जी। Trust me, I really think you should go. मैं एकदम ठीक हूँ माहिर जी। मैं तुम्हें बीच में फोन करूंगा और तुम यू हैव टू पिक अप द कॉल। हाँ, मिस मत करना मेरा फोन कोई भी। हेलो? हाँ, तो ठीक तो है ना? हेलो? फोन भी कट रहा है, देखो। लेकिन जब आप मुझे करेंगे तो फोन नहीं कटेगा, ट्रस्ट मी। और आप जितनी बार फोन करेंगे मैं उतनी बार उठाऊंगी। माहिर जी, प्लीज जाइए, उसे आपकी जरूरत है। आई डोंट वांट टू गो, बट उठाना मेरा फोन तो। मुझे बस लगातार मंत्रोच्चारण करना होगा ताकि मेरी आंखों का रंग ना बदले। बेला, क्यों मुझे खुद से दूर भेज रही हो? ऐसा मत बोलिए ना माहिर जी। मैंने आपसे कहा आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ होगा भी नहीं तुम्हें। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं है। फिर भी मुझे खुद से दूर भेज रही हो। हेलो? हाँ, बस गाड़ी में बैठ रहा हूँ। आ रहा हूँ बाबा।
यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने फिर से वही कर दिया है। अगर फिर से वही कर दिया तो कम से कम मुझे बता दिया होता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इस कमरे में आ गया। अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो तुम क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। आओ। कौन है? कौन? बोलो 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 आंटी मर गई? नहीं, जिंदा है। ये भगवान, नहीं, तुमने क्या किया है? नहीं पर वो तो सपना था ना विक्रम। मैंने सपने में देखा था वो सच था। नहीं वो सच नहीं था ना, सपना था। काश क्योंकि वो सपना होता। काश तुमने पोलो को ना मारा था और काश उसके बाद तुमने इसे ना मारा होता। जमुना, नहीं चाहिए कोई भी हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुमने इसे मारा कब है? मैंने इसे नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी इसे? और ये तो यहाँ थी भी नहीं, मैं यही सो रही थी। मैं यहाँ तुम्हें पानी देने आई थी और तुमने इसे पोलो भी समझकर तुमने इसे मार दिया। वो देखो पानी का गिलास वहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ रूही कि जब तुम अपनी केस बदलती हो तुम्हें याद नहीं होता है कि तुम क्या कर रही हो। तुम बार बार भूल जाती हो और हो सकता है कि तुमने इसे मार दिया और तुम्हें याद भी ना हो। ये जमुना ये इस घर में काम करती, मैं पहचानती हूँ इसे। मैं इसे पोलो कैसे समझ सकती हूँ? हो सकता है कि तुम्हें भ्रम हो। अभी भी तुमने कहा ना कि तुम्हें सपने और सच में कोई फर्क नहीं पता चला, है ना? तुमने कहा सपना ही था विक्रांत। ये मेरी बात सुनो, समझो, कभी तो मेरी बात सुना करो। देखो, जब तुम अपनी केचली बदलती हो तुम भूल जाती हो। मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, तुमने गलती से मार दिया, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब शर्त पूर्णिमा के कारण हो रहा है। विक्रांत, मैं झूठ नहीं कह रही, मेरी बात का यकीन करो, मैंने नहीं मारा। मैं कसम खाती हूँ, मुझे खुद की कसम। नहीं, अपनी कसम मत खाओ, झूठी कसम मत खाओ। भगवान ना करे तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। अगर गलत हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं पता नहीं क्या कर दूंगा मैं। इसलिए देखो तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने मतलब है कि मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा, है ना? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम बस आराम करो, है ना? अपने जहन पे ज्यादा जोर मत डालो, आराम करो। तुम भरोसा करते हो ना मुझ पर रोही? हाँ तो ठीक है, बस तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो बस आराम करो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है रोही, कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। आपका पैतरा काम आया माँ। रोही मेरी हर बात पर यकीन कर रही है, वो मुझ पर यकीन कर रही है माँ, वो मुझ पर यकीन कर रही है। मैं यकीन कर रही हूँ विक्रांत, और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो तुम। किसी को नहीं मारा है मैंने। मेरे गले में पहने इस त्रिशूल ने मेरे जहर को काबू में कर दिया। ऐसे में मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, एक नई चाल चल के। तो मैंने पहले ये त्रिशूल पहन लिया ताकि मैं सच का पता लगा सकूं, तुम्हारे सच का विक्रांत। सच कोसों दूर है माँ, और वो तो मेरे हर एक झूठ को सच मान रही है। माँ, आज पहली बार मुझे मेरी दोनों ही जुबान पर घमंड है, और घमंड तो मुझे आप पर भी है, जो कि हमेशा से था। क्या चाले चलती हैं आप, लेकिन आप भूल तो नहीं रहे ना कि आज पूर्णमासी है। रोही अपनी कैचली बदल रही है, वो बहुत कमजोर होगी तो, और अगर ऐसी स्थिति में कोई रोही की तीसरी आंख पर टस ले तो अगले 24 घंटों तक रोही उसके वश में होगी, और हम रोही से जो चाहे वो करवा सकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है विक्रांत, कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गई, बस ऐसा होने का नाटक कर रही, जैसे तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो। मुझे बस ये जानना है कि यहाँ पर कौन है जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। पहले मुझे लगा पोलो,
मुझे लगा कि पोलो ही है तुम्हारी माँ, लेकिन नहीं, उस बेचारी को तो मार दिया गया, वो भी बिना किसी गलती के। इसका मतलब पोलो इस सब में शामिल नहीं थी, वरना इस तरह बेमौत नहीं मारी जाती। फिर वो कौन है जिससे वो विक्रांत बात कर रहा है? मैं तो ये अंगूठी सबके पास लेके गई थी, वहां आए हर इंसान के पास से, फिर भी मुझे वो एक इंसान नजर क्यों नहीं आया? कौन है वो जो इस विक्रांत का इतना सगा है, जिस पे वो इतना भरोसा करता है और उससे इस अंगूठी के जरिए बात करता है? वो कोई आदमी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन की पार्टी में ये अंगूठी किसी नाग की मौजूदगी नहीं बता रही थी। तो मतलब साफ है, वो जरूर कोई औरत है। कहीं वो वाकई उस विक्रांत की माँ तो नहीं? कहीं उसकी माँ जिंदा तो नहीं? सही जवाब। भरे मंडप में सबके सामने वो माहिर मरेगा और ये शुभ काम करेगी नागरानी रूही। उसके मेहंदी के रचे हाथों को माहिर के खून से रंगवाएंगे। दिमाग तेरी किस बात की अच्छाई है, जाकर डस लीजिए उसे और कर दीजिए हमारे सारे सपने पूरे। छिपेगी। मुझे पता है कि वो विक्रांत अब किसी नई चाल की तैयारी में होगा, पर उसे नहीं पता कि मैं भी उसकी हर चाल के लिए तैयार हूं। ये जरूर उसी सांप की आहट है, मुझे पहले दिखा था, लेकिन तब मैं जान नहीं पाई थी कि ये कौन है, लेकिन अब जरूर जान जाऊंगी। आने दो इसे मेरे नजदीक। इसके पास आते ही मैं अपनी इस जादू के नग वाली अंगूठी का इस्तेमाल करूंगी और ये जान लूंगी कि ये औरत है कौन, आखिर कौन है इस विक्रांत की माँ। आओ और पास आओ, ताकि इस अंगूठी के जरिए मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान सकूं, वो इंसानी चेहरा देख सकूं जो इस नाग रूप के पीछे छुपा है। बेला, क्या हुआ? Are you okay? पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें इतना? तो मैंने बहुत बुरा सपना देखा माहिर जी, आप मुझे पानी पिला देंगे प्लीज? हाँ पानी है। नहीं नहीं, वो ठंडा पानी, किचन से ला लीजिए ठंडा पानी। अच्छा मैं लेके आता हूँ, परेशान मत हो, रिलैक्स। हाँ अभी आ। ये नाग नागिन जो भी था मामूली नहीं था, इतनी तेज इतनी फुर्ती किसी पुराने और बहुत ही मंजे हुए नाग या नागिन नहीं हो सकती। नहीं हो पाया काम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। हल्दी है ना, हम हल्दी में रूही के हाथों माहिर को मरवा देंगे। आप फिक्र मत करिए, बहुत मौके मिलेंगे हमें। रूही को पता भी चलेगा कि इन सब बातों के पीछे कौन है। कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। कौन? मिला लाइट्स क्यों बंद करके? लाइट्स नहीं चाहिए माहिर जी,
वो मैंने कहा था ना सर दर्द हो रहा है, तो लाइट्स ऑफ रहने दीजिए। ओके, पानी तो पी लो। दवा भी चाहिए ना सर दर्द की, वहाँ एक बॉक्स होगा उसमें है, प्लीज दे दीजिए। मैं ले आता हूँ। सॉरी माहिर जी, मुझे पता नहीं चला, मेरा पैर स्लिप हो गया, वो चक्कर। आप दे दीजिए, जग दे दीजिए ना माहिर जी। सॉरी, चेंज कर दीजिए। आई एम रियली वरीड फॉर यू बेला। क्यों, क्या हुआ? तो तुम हर वक्त इतनी परेशान रहती हो, टेंस रहती हो, समझ में नहीं आता तुमको क्या कर रहे हो। तुम्हारा सिर दुखता रहता है, तुमको माइग्रेन होता रहता है, तुमको पता ही नहीं है सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे पता है। आपको पता है? हाँ बेला, मुझे पता है। ये जो यूवी का पूरा शादी का ड्रामा है, ये सब कुछ तो तुम अकेले हैंडल कर रही हो ना, इसकी वजह से तुम्हारे सर में दर्द होता रहता है, तुम परेशान होते हो। अदरवाइज ये चीजें नहीं होती। अगर तुम मुझको इन्वॉल्व करती ना इन सब चीजों में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, बट नहीं, तुम्हें सारे काम अकेले ही करने। अरे तो माहिर जी, अभी वो फेक यूवी अगर मुझसे शादी करना चाहता है तो वो नाटक ही कर रहा है ना, लेकिन उसका इरादा सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, क्योंकि मैं ही इस सिचुएशन में हूँ उसके साथ। पर अकेले? अरे अकेले कहाँ हूँ मैं, आप है ना मेरे साथ। आपके दोस्त आने वाले थे ना, आप कह रहे थे फोन आया था। अरे मुझे ऐसा लगा कि वो इमिग्रेशन पे, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुके थे, इसीलिए अब मेरे ख्याल से आने वाले होंगे। लेट मी कॉल देम। वैसे वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, कजिन्स हैं। मेरे पापा के डिस्टेंट कजिन्स हैं ना, उनके बेटे हैं सारे। सबसे मेरी बहुत अच्छी पहचान नहीं है, लेकिन व्योम से मेरी बहुत अच्छी पहचान है, बिकॉज हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़े। बहुत सारी मस्तियाँ की हम लोगों ने साथ में, घूमना फिरना खाना पीना साथ में होता रहता था। बट काफ़ी टाइम से वो आउट ऑफ इंडिया है, तो आउट ऑफ टच हो गया और बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन अब वापस आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। बड़े एडवेंचरस हैं वो लोग। आई एम श्योर तुम्हारी भी बहुत बनेगी उनके साथ। वो जो तुम्हारी बिना माची की आग लगाने वाली टेक्निक है ना, वो भी उनको बहुत अच्छी लगेगी। तुम बताना उन्हें। हाँ, दिवाली का वैसे भी आना। बेला, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। आपके दोस्त आने वाले थे ना? फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली है। मैंने अभी सारी बात बताई, तुमने सुना नहीं? हाँ, नहीं सुना मैं। तुम सुन ही नहीं रही थी। यू आर ऑलरेडी टू प्रीऑक्यूपाइड। इट्स ओके। नो। यू रिलैक्स। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे सिर दर्द भी हो रहा है, तो तुम रिलैक्स कर लो। मैं पता करता हूँ वो लोग कहाँ पहुंचे हैं। मेरा फोन बाहर रखा होगा शायद, मैं देखता हूँ। यू रिलैक्स। सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है।
क्या हो, क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या कर रही थी? कुछ नहीं। ये मत कहना सफाई कर रही थी। इतनी रात को कौन सफाई करता माहिर जी? नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या कर रही थी? मुझे लगा मेरा इयररिंग गिर गया है, तो बस वही ढूंढ रही थी। एक मिनट, तुम्हारे तो दोनों कानों में इयररिंग्स हैं बेला। हाँ। नहीं, दूसरा कोई इयररिंग गिरा और मैंने आपसे कहा कि ऐसा मुझे लगा। गिरा नहीं था, ऐसा मुझे लगा था, मैंने कहा कुछ नहीं है। लेकिन बेला, ये सब कुछ पता है क्यों हो रहा है? सब यूवी के चक्कर में हो रहा है। तुम कितनी परेशान हो तुम्हें पता है बेला? वी हैव टू एंड दिस राइट नाउ। अब खत्म करना होगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये सब कुछ। मैं तुम्हें और परेशान होते हुए नहीं देख सकता बेला। माहिर जी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। क्या कर रही हो बेला? हाँ, कुछ नहीं। बेला, तुम्हें चोट लगी है? अरे कुछ नहीं है माहिर जी। बेला, तुम्हें चोट लगी हुई है। बेला, माहिर जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या करूं मतलब? तुम्हें मेरे पास आने से परेशानी हो रही है? मतलब वो पास आता तो भी तुम्हें परेशानी नहीं होती, मेरा पास आना तुम्हें मंजूर नहीं है? कैसे कर लेते हैं आप ऐसी बातें? आपको लगता है ये सब करना मुझे अच्छा लगता है? मैं ये सब सिर्फ इसलिए करती हूँ सच जानने के लिए। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ बेला कि हमें सच का पता लग सके, लेकिन सच का पता लगाने के लिए मैं तुम्हें उसके करीब जाने दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता बेला। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी हल्दी मेहंदी बेला, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाऊंगा मैं। प्लीज माहिर जी, प्लीज बेला, इट्स नॉट डन बेला। मत करो ना। तुम्हें मेरे पे प्यार नहीं आता, रहम तो आता होगा। माहिर जी बेला, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं किया जाता। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जब यूवी की शादी हो रही थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे वहां पे दूल्हा बना के बिठा दिया जाएगा, लेकिन अभी मुझे पता है कि वो मेरी बीवी को दुल्हन बना के किसी और के साथ शादी करा रहे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे नहीं होगा बेला। बेला, मैं तुम्हें किसी और का बनते हुए नहीं देख सकता। इतना अच्छा नहीं हूं मैं, इतना महान नहीं हूं बेला। मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। बेला, दबाना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं दर्द नहीं देना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं डरता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैंने अगर तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम मेरा साथ ही छोड़ दोगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। ओ माहिर जी क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? मैं यही हूँ आपके पास, I'm right here. And you know what? आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में आप सब बुरा सोच रहे हैं। प्लीज ऐसा मत सोचिए, मैं आपके पास हूँ, आपके साथ। बहुत अजीब सा लग रहा है बेला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इंट्यूशंस हो रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। प्लीज मुझसे दूर मत जाना। इतनी रात को? Who the hell? कौन है? भूषण, दरवाजा तो खोलो।
ऑन गले मिलो यार। हाउ आर यू? गुड टू सी यू अंकल। गुड टू सी यू। अंकल ये मेरा छोटा भाई अमित, ये मेरी मॉम एंड वो मेरी छोटी बहन रिंकी। व्योम से तो हम काफी बार मिले हैं। एक्चुअली व्योम और माहिर साथ में कॉलेज में थे, इसलिए इसका घर में आना जाना रहता था, लेकिन मैं आप लोग से कभी नहीं मिला। अमिता भाभी, लक्की और मैं बहुत क्लोज थे, फिर हमारी एक फाइट हो गई और उसके बाद बहुत सालों तक मिले नहीं, और उसके बाद पापा ही नहीं रहे। सो सॉरी। आइए प्लीज कम। इतना सब कुछ ऑलरेडी बुरा हो चुका है हमारे साथ, इससे ज्यादा और लगता है व्योम और बाकी सब लोग आ गए। आपके डैड अपने इन कजिन्स के बहुत क्लोज हैं क्या? नहीं, इनफैक्ट उनकी तो बात भी नहीं होती थी। डैड ने अंकल साइमन व्योम के डैड से काफी सालों से बात नहीं की, नहीं डाइड। और व्योम की मॉम को तो मैंने कभी देखा भी नहीं। बस एक व्योम ही है जो काफी क्लोज था, बिकॉज हम लोग साथ में पले बड़े। व्योम इज मोर ऑफ अ फ्रेंड देन रिलेटिव। वैसे ही सारी बातें मैं तुमको बता चुका हूँ। आई एम श्योर तुमको याद नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था, पर कोई बात नहीं। आओ मैं मिलवा रहा हूँ। युवे, माहिर, कम डाउन। देखो सब लोग आ गए। युवराज, कम डाउन। यस डैड। ये है मेरा बेटा युवराज। एक्चुअली सुमित्रा आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके सर में दर्द था तो वो रूम में है। श्योर। ओके अंकल, सुमी आंटी से हम कल मिल लेंगे। श्योर। बेला, वो ग्रे ब्लेजर में व्योम। मेरी दुल्हन ब्यूटी स्लीप क्यों नहीं ले रही? क्योंकि घर में गेस्ट आए हैं यूवी। ओ व्योम ना, या माय ओल्ड फ्रेंड, आई नो हिम। माय फ्रेंड, मेरी चीजों को अपनी चीजें बोलने की आदत छोड़ दो यूवी। चलो बेटा। बाकी कुछ भी हो माहिर साइकिल, पर रूही तो मेरी है। मेरे भाई, कैसा है यार? कितने टाइम से नहीं देखा तुझे। कैसा है? बहुत अच्छा भाई, तू कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा हूँ, तू कैसा है? बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसा ही एकदम। तू भी यार एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा था। मीट बेला माय फियांसे। बेला। हाय बेला। नमस्ते। बाय द वे, मेरी मॉम है और ये मेरा छोटा भाई। हाय। एंड ये मेरी छोटी बहन रिंकी। सुंदर है। मॉम, ये माहिर। नमस्ते। पापा इसकी बहुत बातें करते थे और साथ में बहुत सारी तारीफ करते थे इसकी। तुम्हारे बारे में ये बोलते थे, बट कभी तारीफ नहीं की थी। आई एम सॉरी। नेवर माइंड यार। मुझे पसंद नहीं कोई मेरी तारीफ करे, तो दैट्स ओके। इट्स वेरी लेट, आप लोगों को आराम करना चाहिए। माहिर, शो द गेस्ट रूम्स। मेरे जाओ। आइए आइए आइए, कम कम। क्या हुआ? रूही, क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने किया इन लोगों के बारे में?
कुछ अजीब है, बहुत अजीब है, मुझे भी लगा। और पता नहीं, मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। कौन है ये लोग वैसे? ये कोई भी है, इंसान नहीं है, ये बात पक्की है। और तुम्हें पता है, इनको देख के, और खासतौर पे जब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा ना, वो और व्योम, तो रोंगटे खड़े हो गए है ना। मुझे भी कुछ ऐसा महसूस हुआ जब मैंने उससे हाथ मिलाया। ठीक नहीं लगा मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ छुपा रहे हैं ना ये लोग, मतलब कुछ गलत।